आज भागवत कथा का क्या उद्देश्य है? जैसे कई बार कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं ये इसको नहीं सुनना चाहिए, उसको नहीं सुनना चाहिए। तो भागवत कथा में भी क्या ऐसा कुछ है कि ये मतलब किन लोगों को नहीं सुननी चाहिए या किन लोगों को सुननी चाहिए? ऐसे कुछ। पात्र अपात्र कौन जी, उसको जी, जी, जी। सुनने के किन जी, के लिए बनाई गई जी, है। जी, जी, बिल्कुल। देखो, भागवत कथा अर्थात भगवान की कथा। भागवत की बात बता रहा हूँ, उसके बाद की बात आपको नहीं बता रहा हूँ। तो भगवान कौन? जिसकी ये सारी सृष्टि है। तो भगवान की कथा किसके लिए हुई? सारी सृष्टि के लिए हुई। तो भागवत कथा किसके लिए हुई? हर प्राणी के लिए हुई, हर जीव के लिए हुई, हर मनुष्य के लिए हुई। जब कथा में जाओगे तो बड़ा सुंदर एक वर्णन आता है। कथा आती है महाराज पृथु की। पृथ्वी का दोहन किया, अर्थात पृथ्वी को रहने लायक बनाया, समतल बनाया। इस पृथ्वी के पहले राजा राजा पृथु, जिससे समाज बने, शहर बसा। तो ये पृथ्वी की देन थी। जिसको जो लेना था पृथ्वी से उसने वो ले लिया। पृथ्वी ने गौ का रूप ले लिया। गौ का रूप लेने के बाद असुरों ने उसमें से सुरा ले ली। ऋषियों ने वेद ले लिए, ज्ञानियों ने, है ना? सबने, बिच्छुओं ने जहर ले लिया। सबने अपने अपने मतलब का निकाल लिया। तो भागवत कथा किसके लिए है? बहुत सुंदर प्रश्न है भाई। किसी जाति के लिए है? किसी स्पेसिफिक संप्रदाय के लिए है? किसके लिए है भागवत कथा? बड़ा सुंदर मनन का विषय है। तो भाई, भागवत कथा को ही उठा लो। जिन्होंने सारे वेद लिखे, वेद व्यास। जिन्होंने सारे पुराण लिखे, वेद व्यास। तो वेद व्यास जी बड़े उदास, बड़े खिन्न बैठे हैं, और नारद जी वहां से गुजरते हैं। नारद जी पूछते हैं, क्या बात है, आप क्यों इतने उदास हैं? क्या कारण है आपके दुख का? वेद व्यास कहते हैं, हे मुनि, हमको तो नहीं पता, आप ही बताइए, इतना सब करने के बाद भी मेरा मन इतना उदास क्यों है? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं नारद जी। कहते हैं, आपने वेद लिखे, पुराण लिखे, आपने महाभारत भी लिखी। परमात्मा के ऊपर उसकी सत्ता को बताने के लिए, रहस्य को बताने के लिए आपने इतने सारे ग्रंथों की रचना करी। पर देखो, उसमें भी विभाग हो गए। कैसे? केवल ब्राह्मण तक सीमित रह गए। ऋषि मुनि चले जाते हैं जंगल, वो किसको क्या बताएं। वो तो अपने आनंद में मग्न रहते हैं। स्त्रियां सुन नहीं पाती हैं, शूद्र सुन नहीं पाते हैं। शूद्र का अर्थ यहाँ क्या हुआ? क्षुद्र, जो केवल देह के विषय में ही सोचता रहता हो, जो केवल इंद्रियों के विषय में ही सोचता रहता हो, जिसकी सोच इतनी क्षुद्र हो गई हो कि अपने को देह के अतिरिक्त कुछ ना मानता हो, उसका नाम शूद्र हो गया। जिसकी ब्रह्म की जिज्ञासा है वो ब्राह्मण हो गया। जिसकी वित्त की जिज्ञासा है वो वैश्य हो गया। जिसकी शक्ति की जिज्ञासा है वो क्षत्रिय हो गया। चार ही प्रकार के मनुष्य हैं। तो भागवत कथा सारे मनुष्यों के लिए है। तो वेद व्यास ने कहा कि भैया क्या करें? तो वेद व्यास जी ने कहा, अब हम ऐसे ग्रंथ का निर्माण करेंगे जो सबके लिए है, और जिससे सबको सत्य का अनुभूति होगी, भगवान का अनुभव हृदय में हो जाएगा, और किसी के लिए कोई भेद नहीं रहेगा। इस विचार से, इस सोच से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। तो ये किसके लिए है? ये सबके लिए है। जब भागवत का महात्मा आता है तो उसमें ही शौनक आदि मुनि विचार करते हैं। देखो, आज के समाज में अभी टीवी खोलो, फोन खोलो, कुछ खोलो, क्या होगा? ये हत्या, वो हत्या, ये समुदाय, वो समुदाय। सत्य के नाम पे भी जो थोड़ा बहुत भी विवेक रखता है वो जानता है बाजार बन गया है ना? तो क्या ये नई बात है? नहीं, ऐसा शुरू से ही होता आ रहा है। बड़ी मजेदार बात है। भागवत भी यही कह रही है, सत्यम नास्ति दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीविका वराका कूट भाषण। सत्य नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, पेट भरने के लिए भाषण हो रहे हैं। कथाएं नहीं, केवल जितने भाषण हो रहे हैं, करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुंचत्याशा पाशा। आशा का पाश किसी का छूट नहीं रहा। कैसे होगा? भज गोविंदम भज गोविंद। जटलो मुंडी लुंचित केशा काशा यांबर बहुकृत वेशा उदर निमित्तम बहुकृत शोका पश्चिन न बिजत पश्यति लोक। इस लोक को देखते हुए भी मनुष्य नहीं देखता है। क्या? पेट को भरने के लिए तरह तरह के वेश बनाए जाते हैं, तरह तरह के शोक किए जाते हैं, पर शक्ल देख के, चेहरे देख के लगता नहीं
कि जीवन में कहीं प्रसन्नता है, कहीं शांति है। तो ऐसे ही भागवत कथा का आरंभ हुआ। शौनक आदि मुनि पूछते हैं, भाई समाज में लोग इतने दुखी हैं, क्लेश से ग्रस्त हो गए हैं, सुमंद मंद मतयो, मंद बुद्धि हो गई है, आलस से ग्रस्त हो गए हैं, उपद्रव ही उपद्रव है, इनके कल्याण के लिए क्या उपाय है? तो किसके कल्याण के लिए बात हुई? सबके कल्याण की बात हुई कि नहीं? तो भागवत कोई ऐसा धर्म आपको नहीं सिखा रहा, कोई ऐसी साधना आपको नहीं सिखा रहा। किस तत्व की बात हो रही है? भागवत में उस तत्व की बात हो रही है, इसको सत्य कहते हैं। भागवत में उस अनुभूति की बात हो रही है जो आपके संग सदा है। भाई देखो, मनुष्य होने के नाते आप सब चाहते हो ना कि सुखी रहे, चाहते हो कि नहीं चाहते? अच्छा, कैसा सुख चाहते हो? ऐसा सुख चाहते हो जो सदा आपके साथ बनी रहे, ऐसी शांति चाहते हो जो सदा आपके साथ हो, चाहते हो कि नहीं चाहते? मनुष्य होने के नाते अगर इतना मनन है तभी तो मनुष्य हो। तो अगर ये चाहते हो कि ऐसा सुख मिल जाए जो हर काल में हो, हर समय हो, हर परिस्थिति में हो, हर व्यक्ति में हो, उस सत्य को कोई छीन ना सके, उस सुख को कोई छीन ना सके, वो शांति सदा मेरे साथ हो, तो ये ईश्वर की खोज ही है। इसी सुख को ईश्वर का सुख अखंड चैतन्य बोलते हैं। तो मांग हो गई, सबकी मांग हो गई ना, सारे मनुष्यों की। अगर मनुष्य हो तो सही अर्थों में अगर मनुष्य हुए हो, तो ज्यादातर तो पशु में ही है ना, जो सारे भोग सारी योनियों में उपलब्ध है, उसमें भी उपलब्ध है। कथा ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर स्पष्ट देती है। और बड़ी मजे की बात देखो, हर कोई सत्य को प्राप्त हो जाता है, बोध को प्राप्त हो जाता है, गांधारी बोध को प्राप्त हो जाती है, युधिष्ठिर बोध को प्राप्त हो जाते हैं, अरे वृत्तासुर बोध को प्राप्त हो जाता है, सबके अंदर राजा बलि बोध को प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं, भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है। कहने के अर्थ क्या है? भागवत कथा के एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक तो भौतिक पक्ष हो गया जिसमें आप देखते हो कि हाँ ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, एक आध्यात्मिक पक्ष है जिसमें सारे तत्वों को अपने अंदर ही घटाना पड़ता है। तो इतनी सारी कथाएं हैं, वो सारी कथाएं केवल एक और इंगित करती हैं, क्या? कि हर कोई मनुष्य उस परम आनंद का, उस परम तत्व का, उस परम मोक्ष का अधिकारी है, और इसी के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। यही मनुष्य का परम धर्म है। ये भी समझ लो, आपने इतनी बात पूछी कि भागवत किसके लिए है, तो भागवत किस धर्म की ओर इंगित कर रही है? तो या वै पुंसाम परो धर्मो तो भक्तिर्धोक्षजा, यही मनुष्य का परम धर्म है कि उसकी भक्ति भगवान में हो जाए। अहेतुक प्रतिहता यह आत्मा संप्रसीदति, अहेतु की ऐसी भक्ति जो बिना कारण की हो, ईश्वर में ऐसी भक्ति जो बिना कारण की हो, अगर ऐसा हो जाए तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो भाई एक शब्द तो ईश्वर परमात्मा भगवान हो गया, पर श्लोक में कहा गया अधोक्षजा। अब अधोक्षज क्या हुआ? अध का मतलब इंद्रिया, नीचे, अक्ष का मतलब इंद्रिया, इंद्रियों के नीचे, अर्थात इंद्रियां जिससे उत्पन्न होती है। लो, ध्यान हो गया। जो हर समय ध्यान में रहता है, और ध्यान में रहता ही नहीं है, ध्यान उसका आनंद है, ध्यान में उसका प्रेम है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, रटने से कुछ नहीं होता। वास्तव में सत्य तो यही है। अगर ये तीन बातें घट जाएं जीवन में पूरी तरह, तो भगवत्ता का आरंभ हो जाए। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ये कहने में बड़ी आसान लगती है, बुद्धि से समझ के थोड़ी देर के लिए शांति आ सकती है, पर जिसको हम अनुभूति कह रहे हैं, जो मनुष्य होने का वास्तविक लक्ष्य है, सत्यम परम धीमहि, सारे दुखों से छुटकारा और उस तत्व का अनुभव अभी इसी जीवन में रहते हुए हर कर्म में, ये भागवत का संदेश है पूरी मनुष्यता के लिए और सबके लिए। अब जिसकी जैसी सोच होगी उसके लिए तो भागवत वैसे ही प्रकट होगी ना। जो जिस दृष्टि से देखेगा उसको अपने अनुसार सीमित करने का प्रयास करेगा। पर भागवत क्योंकि भगवान की कथा है, इसलिए सबके लिए है, अनंत है, और सब इस कथा के अधिकारी हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
कहे सुनहि बहु विधि सब संता। तो भगवत कथा का यही उद्देश्य है कि हर मनुष्य सुखी हो जाए, हर मनुष्य प्रसन्न हो जाए, हर मनुष्य अपने कर्म में आलस्य को छोड़कर बड़े प्रेम से प्रवृत्त हो जाए, निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ते हुए। प्रवृत्ति और निवृत्ति, भागवत जो है निवृत्ति मार्ग की ओर ज्यादा महत्व देती है। निवृत्ति अर्थात निष्काम कर्म, ऐसा कर्म जिसमें कर्म और फल दोनों से चित्त मुक्त हो। तो ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद, ऐसा ईश्वर सबके जीवन में आए, भागवत का यही कामना है, भागवत का यही उद्देश्य है। वास्तव में मनुष्य होने के नाते हम सबका स्वरूप सत्य ही है, आनंद ही है, शांति ही है, मोक्ष ही है। हरि ओम तत्सत। श्री राधेश्याम।